गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, ये हम लोग ने चैप्टर थोड़ा पढ़ा था ना कल, और मैं आज इसको फिर से रिवाइज करा देती हूँ। ठीक है, हम पढ़ेंगे ना पाठ 3, फलों का राजा आम। ठीक है, इस पाठ में आम के उपयोग, लाभ और विभिन्न किस्मों के बारे में रोचक जानकारी देकर स्पष्ट किया गया है कि उसे फलों का राजा क्यों कहा जाता है। इस पाठ में, इस चैप्टर में हमें आम के बारे में बताया गया है कि आम की किस्में कितनी होती हैं और उसे फलों का राजा क्यों कहा जाता है। ठीक है, ये कल हम लोग पढ़ चुके हैं, मैं बस थोड़ा सा आपको रिवाइज कराया था, फिर हम बचा हुआ पाठ पूरा करेंगे। ठीक है, कठिन शब्द हम लोग कल पढ़ चुके थे। क्या है कठिन शब्द? गर्मियाँ, सबको पता है गर्मियाँ क्या होती हैं। मोहल्लों, प्रतियोगिता यानी कंपटीशन। ठीक है, लालायित यानी किसी चीज़ की इच्छा, पाने की इच्छा करना। अमृत फल यानी अमृत के समान जो गुणकारी होता है वह अमृत फल कहलाता है। फिर है मुरब्बा, मुरब्बा मीठा बनता है बेटा। हम फलों से मुरब्बा भी बनाया जाता है, चीनी या गुड़ डाल के उससे बनाया जाता है, वो मुरब्बा कहलाता है। और अगला है संबंधियों यानी रिलेटिव्स। ठीक है, चलिए अब क्या है? गर्मियाँ शुरू हुई नहीं कि आमों से फलों की दुकानें सज जाती हैं। तो यानी जैसे गर्मियों का मौसम आता है, जितनी भी दुकानें, फलों की जितनी दुकानें होती हैं वो सब उसमें आम ही आम नज़र आने लग जाते हैं, क्योंकि आम जो होता है वो गर्मियों के मौसम में आता है। तो हम लोग कल पढ़े थे, गली मोहल्लों में रेहड़ी वाले आम लेकर आ जाते हैं। बस अड्डों से लेकर रेलवे स्टेशनों के बाहर आम ही आम दिखाई देने लगते हैं। ऐसा लगता है कि फलों की प्रतियोगिता में सभी फलों को हराकर आम ने जीत दर्ज करके चारों ओर अपनी धूम मचा दी है। यानी हर जगह बस आम ही आम नज़र आते हैं। ऐसा लगता है कि फलों की कंपटीशन हो रहा था जिसमें आम जीत गया है और हर तरफ आम ही आम नज़र आते हैं। ठीक है, आम की अनेक किस्में होती हैं, मैंने कल बताया था आपको। इनमें सामान्य तौर से उपलब्ध होने वाली किस्में कौन कौन सी बेटा? सफ़ेदा, ठीक है, लंगड़ा, सिंदूरी, दशहरी, तोता, चौसा, फजरी, अल्फांसो आदि। ये सब आम की किस्में। और भी किस्में हैं लेकिन ये मेन है, ये बहुत ही अच्छी किस्में हैं। ठीक है, इन सब किस्मों में से अल्फांसो किस्म सबसे महंगी तथा तोता किस्म सबसे सस्ती होती है। अब ये जो किस्में हैं उनमें से किस्में यानी वैरायटियाँ जो हैं आम की, उसमें से सबसे महंगा, सबसे अच्छा आम कौन सा था? अल्फांसो। ठीक है, ये आम का नाम है, अल्फांसो कहा जाता है। और सबसे सस्ता आम कौन सा है? वो तोता, तोता नाम का आम सबसे सस्ता है। इन किस्मों और तो इन्हीं किस्मों की वजह से और अपने अलग अलग स्वाद के कारण आम फलों का राजा कहलाता है। क्योंकि बेटा जितनी वैरायटियां आम की मिलती हैं उतनी किसी भी फल में वैरायटियां नहीं मिलती हमें। ठीक है, अब क्या है? आमों के हरे भरे बगीचों में पेड़ों से लटकते पके अध पके आमों को देखने का अपना ही आनंद होता है। आनंद यानी मज़ा आता है, इसको देखने में इतने सुंदर लगते हैं आम जब पेड़ पे लटके होते हैं, चाहे वो पके हों और चाहे अध पके यानी थोड़े कच्चे आम हो। वो जब पेड़ पे बगीचों में लगे रहते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, कहीं से मान लो हम लोग ट्रेन से कहीं जा रहे हैं तो वहाँ देखा होगा बगीचे पड़ते हैं आम के, तो उसमें आम पेड़ों पे लटकते हुए नजर आते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। आम का पेड़ बहुत विशाल होता है, बहुत बड़ा पेड़ होता है आम का। आम लगने से पहले इन पर बौर आती है। बौर, आम के फूलों को बौर कहा जाता है। वो छोटे छोटे से वाइट कलर के होते हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं, वे बौर कहलाते हैं। जब आम के पेड़ों पर बौर आया हुआ होता है, उन्हीं दिनों कोयलें आमों के पेड़ों की डाली पर बैठ मधुर आवाज़ में गाती हैं। यानी जब गर्मियों का मौसम आता है और बगीचों में आम लगने लग जाते हैं, बौर आने लग जाती है, तब उन पेड़ों की डाली पे कोयल भी मधुर वाणी में गीत गाती है। गीत कैसे गाती है? यानी वो कू कू करती है, तो उसी को ऐसा लगता है वो गीत गा रही है। तोते भी आम को खाने के लिए लालायित रहते हैं। यानी उस टाइम
जब फल लग जाता है तब तोते भी आम को खाने के लिए बहुत परेशान रहते हैं। वो चाहते हैं कि हमें आम खाने को मिल जाए, इसलिए बागों में आमों की सुरक्षा के लिए एक माली भी रहता है। इसलिए जितने भी आम के बाग होते हैं, जब उसमें आम लग जाता है, फल लग जाते हैं, तो वहाँ कोई ना कोई आदमी ताकने के लिए या उसकी रखवाली करने के लिए रहता है, क्योंकि तोते बहुत आम खाते हैं, तो आधा आधा का आम खा के बोला छोड़ देते हैं तो वो आम खराब हो जाता है। इसलिए उसकी देखभाल के लिए एक माली हर बाग में रहता है। आम को अमृत फल भी कहा जाता है, क्योंकि यह अमृत के समान मीठा और गुणकारी होता है। अब अमृत फल भी कहा जाता है क्योंकि क्यों कहा जाता है बेटा? क्योंकि आम अमृत के समान मीठा यानी बहुत ही मीठा और गुणकारी होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस स्वाद ही है उसमें गुण भी बहुत सारे हैं। कच्चे आम की चटनी बनती है, सबको पता है, सब लोग खाते हैं, मम्मी सबकी बनाती है ना। कच्चे आम की चटनी बनती है। कच्चे आमों को उबालकर उसमें चीनी मिलाकर आम पन्ना तैयार किया जाता है। सब लोग आम पन्ना पीते हैं ना, गर्मियों में आम पन्ना पीना बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इसमें कच्चे आमों को उबालकर उसमें थोड़ी सी चीनी मिलाते हैं, थोड़ा सा हल्का सा नमक मिला के आम पन्ना तैयार किया जाता है। इसे पीने से गर्मियों में लू नहीं लगती। जब अगर हम इसको पीते हैं नियमित रूप से गर्मियों में, तो हमें लू नहीं लगती। लू तो सबको पता है ना, गर्मियों में गरम गरम हवाएं चलती है और वो बहुत नुकसान करती है। तो अगर हम आम पन्ना पिए रहेंगे, हर रोज़ नियमित रूप से पिएंगे, तो हमें लू नहीं लगेगी। ठीक है, गर्मियों में भोजन के साथ आम पन्ना नियमित रूप से पीना चाहिए। गर्मी में जब हम लोग खाना खा लेते हैं तो थोड़ा बहुत आम पन्ना पी लेने से हमारा जो पेट है वो खाना अच्छी तरह, हमारे पेट में खाना पच जाता है अच्छी तरह। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग कल पढ़ चुके थे, आज हम यहाँ से कर लें। ठीक है, क्या? कच्चे आमों से कई तरह के अचार तैयार किए जाते हैं। यानी कच्चे आम जो होते हैं उनसे अचार बनता है। ठीक है, सबको पता है ना, मम्मी बनाती है सब्जी अचार। तो कच्चे आमों से अचार बनाया जाता है। घरों में सुबह शाम पक्के आमों से मैंगो शेक तैयार करके पिया जाता है। और घर में मम्मी बनाती होंगी ना आप लोगों के लिए मैंगो शेक। अभी गर्मी का मौसम तो चल ही रहा है, मैंगो शेक तो आप लोगों ने पिया होगा, घर में मम्मी बनाएंगे तो वह पके हुए आमों से मैंगो शेक भी बनाया जाता है। इतना ही नहीं, बाज़ार में भी मैंगो शेक हर समय उपलब्ध रहता है। ठीक है ना, बाज़ार में भी मैंगो शेक मिलता है और मम्मी भी घर में बनाती हैं। तो ये सब पके हुए आमों से बनता है। पके आमों से जैम बनता है, जेली बनती है ना, जेली तथा मुरब्बा तैयार किया जाता है। यानी पके हुए आमों से क्या क्या बनता है बेटा? एक तो मैंगो शेक बनता है, दूसरा जैम बनता है, पके आमों से जेली बनती है, और मुरब्बा नाम का मीठा सा होता है जिसमें मैंने बताया चीनी डाल के बनाते हैं, तो वो मुरब्बा कहलाता है। उससे पके आमों से जैम, जेली और मुरब्बा तैयार किया जाता है। मित्रों और संबंधियों के यहाँ जाते समय प्रायः लोग आम लेकर जाते हैं। अब क्या है, जब आम के सीज़न में अगर हम किसी रिलेटिव्स के किसी के घर जा रहे हैं, नॉर्मली जा रहे हैं, किसी फंक्शन नहीं, ऐसे नॉर्मली मिलने जा रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि हाँ कुछ फल लेते चलें। ठीक है, तो उस टाइम सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा रहता है कि हम आम ले जाएं। तो लोग जब अपने मित्रों या संबंधियों से मिलने जाते हैं तो वे आम लेकर जाते हैं, उनको खाने के लिए, देने के लिए आम लेकर जाते हैं। ठीक है, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे आम अच्छे न लगते हैं। ठीक है ना, शायद ही कोई व्यक्ति होगा, ज़्यादातर लोगों को आम पसंद है। और शायद ही एक ही दो व्यक्ति होंगे जिन्हें आम पसंद नहीं, बाकी हर व्यक्ति, हर बच्चे, हर इंसान को आम बहुत ही पसंद आता है। दिन का भोजन हो या रात का, यानी या दिन का भोजन हो या हम दिन में भोजन कर रहे हैं या फिर हम रात में भोजन कर रहे हैं, आम तो हर समय खाया ही जाता है, क्योंकि आम तो बस आम ही है। यानी अगर दिन में मान लीजिए हमने खाना खा लिया है, उसके बाद ही हमें कोई दे रहा है कि हाँ आप आम खा लो, हम उसमें भी खा लेंगे। रात का खाना खा चुके हैं, फिर कोई किसी ने दिया, मम्मी ने दिया आपको आम खाने के लिए, तो आप चाहे जितना पेट भरा आप आम खा लोगे। ठीक है ना, तो आम तो हर समय खाया जाता है, उसके कोई टाइम नहीं है कि नहीं सुबह खाएंगे या रात में खाएंगे या दोपहर में, उसको वो तो जब मिल जाएगा तो सब लोग उस टाइम खाना चाहते हैं उसे, क्योंकि आम तो बस आम है। यानी आम तो भी बस आम है, इसका मतलब बेटा आम तो इतना अच्छा फल है कि उसके लिए कोई टाइम की बाउंडेशन है, उसके लिए देखना नहीं पड़ता कि हाँ अभी सुबह है तो अभी ना खाएं, वो किसी भी टाइम खाया जा सकता है, क्योंकि आम तो बस आम ही है।
ठीक है ना बच्चा। ये सब चैप्टर आज ये हमारा 3rd चैप्टर, ये देखिए ये 3rd चैप्टर फलों का राजा आम, ये आज हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और मैं इसका होमवर्क बता रही हूँ। ये देखिए कठिन शब्द है ना हमारे, ये बुक में कठिन शब्द लिखा है ना। कठिन शब्द ये हैं, देखिए गर्मियाँ, मोहल्लों, प्रतियोगिता, लालायित, अमृत फल, मुरब्बा और संबंधियों, ये जो है ये कठिन शब्द हैं। ठीक है, इसको आप होमवर्क में उतारेंगे। ठीक है, आपकी जो लिटरेचर की कॉपी है ना, जिसमें आप क्लास वर्क भी करते हैं, उसमें ये आप कठिन शब्द उतारेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर और एक्सरसाइजेस करेंगे। सबसे पहले आज आप होमवर्क में ये उतारें। ठीक है ना बेटा, थैंक यू।